जय हिंद दोस्तों। एक ऐसा दौर था जब साउथ अफ्रीका की हालत बद से बदतर थी। रंग भेद अपनी चरम सीमा पर था। इंडिया में जैसे ब्रिटिश राज था उसी तरह व्यापार करने आई रोग कंपनियों ने हथियारों और फोर्स से स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लिया और लोगों को उनकी स्किन के बेसिस पे बांट दिया। काली चमड़ी वाले, रंगीन चमड़ी वाले और गोरी स्किन वाले। Africa was drifting towards all-out conflict. The security forces of a racist white minority government. काली और रंगीन चमड़ी वाले अधिकार विहीन थे और हम सभी जानते हैं साउथ अफ्रीका ट्रॉपिकल जोन के क्षेत्र में आता है। मतलब क्या? मतलब कि स्थानीय लोग तो काले ही होंगे और रंगीन चमड़ी वाले जो बाहर देश से आए थे जैसे भारत। साउथ अफ्रीका उनका ही देश और उनकी ही कमाई के दम पर देश की इकोनॉमी चलती थी, लेकिन उसका लुत्फ ये गोरी चमड़ी वाले खच्चर उठाते थे। साउथ अफ्रीका की स्थिति इतनी खराब थी कि जहां गोरी स्किन वाले रहते थे वहां ना आप जा सकते हो और ना ही किसी तरह का काम कर सकते हो। यहां तक कि गोरी स्किन वालों ने रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, कॉलेज, स्कूल, पूल सब अलग कर दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, मंदिर को भी अलग कर दिया गया था। The exercise in social engineering under which South Africa's white minority, in charge of the country's military as well as economic forces, brutally crushed the human rights and aspirations of the black majority. इन्हें ना ही वोटिंग का अधिकार था, ना ही किसी तरह का संगठन बनाने का, ना ही किसी तरह का विरोध करने का और ना ही सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलने का। ये पूरी तरह अधिकार विहीन थे। The hardline government of उस समय साउथ अफ्रीका की स्थिति कैसी थी आप इस साइन बोर्ड में देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है जो भी मूल निवासी हैं, साथ इंडियंस, रंगीन चमड़ी वाले, यदि आप गलती से भी इस कैंपस में एंटर कर जाते हो तो आपको लापता घोषित कर दिया जाएगा। हमारे ये जो हथियारबंद गार्ड्स हैं ना, ये आपको निपटा देंगे और बची बॉडी तो ये जो हमने कुत्ते पाल रखे हैं ना, ये पूरी बॉडी को हजम कर जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने साउथ अफ्रीका को स्वतंत्रता दिलाई थी, ये इतने महान व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न और विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज सहित 250 से ज्यादा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन सबसे खास ये महात्मा गांधी जी की विचारधारा से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। वो महात्मा गांधी जी को अपना इंस्पिरेशन मानते थे, इसीलिए इन्होंने महात्मा गांधी जी की विचारधारा अहिंसा को अपनाया। ये महान व्यक्ति हैं साउथ अफ्रीका के एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी, पॉलिटिकल लीडर और प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी। तो आइए इनकी बायोग्राफी को एनालिसिस करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। country's first black president and transformed South Africa into a multiracial democracy. Of one of the truly great leaders of our time, Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला जी का जन्म 18 जुलाई 1918 को मोयाजो, ईस्टर्न दक्षिण अफ्रीका के एक रॉयल फैमिली में हुआ था, जो जनजातीय कस्बे के सरदार थे। आप इसे इस तरह से समझ सकते हो जैसे हम लोगों के गांव में पहले सरपंच हुआ करते थे। नेल्सन मंडेला जी बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती थे, इसलिए इनके पिता गेडला हेनरी ने इनका नाम रोहिल लाला रखा, जिसका अर्थ होता है जो बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान हो, जैसे हम लोग बचपन में होते थे। और स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहा जाता था, इसलिए इनका नाम मंडेला पड़ा। उसके बाद वहाँ के लोगों ने प्यार से इनका नाम मदीबा रखा और नेल्सन नाम इन्हें क्रिश्चियन स्कूल के टीचर से मिला। मात्र 12 साल की ही एज में इनके पिता की डेथ हो गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल से और इसके बाद की शिक्षा गायोडिस मिशनरी स्कूल से हुई और फिर इसके बाद इनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई हॉल टाउन कॉलेज से हुई, जो स्पेशली काले लोगों के लिए बनाया गया कॉलेज था। इनका कॉलेज टाइम से ही काले लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ संघर्ष शुरू था। ये संगठन बनाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, जिसके कारण इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। फिर 1941 में ये जोसनबर्ग गए, जहां इनकी मुलाकात वाल्टर सिसुलू और वाल्टर अल्बर्टाइन से हुई और फिर नेल्सन मंडेला जी रंग भेद को दूर करने के लिए राजनीति में शामिल हो गए। 1944 में इन्होंने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, जो पहले से ही रंग भेद के खिलाफ लड़ रही थी और कुछ ही टाइम में बहुत ज़्यादा मेजोरिटी बढ़ने लगी, जिसके कारण 1947 में इन्हें ANC पार्टी का सचिव चुना गया और फिर ये लोगों को गाइड करते गए, रंग भेद मानव अधिकार के लिए आवाज़ उठाते गए, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। But the transition workers died during political violence that
इसके कारण 5 अगस्त 1962 मजदूरों को भड़काने, उन्हें प्रोटेस्ट कराने, बिना इजाजत देश को छोड़ने और सरकार के विरुद्ध बोलने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया and apartheid, but insisted he'd never और 2 सालों तक इन पर मुकदमा चला। फाइनली 12 जुलाई 1964 को इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वहां पर 27 सालों तक क्रूर यातना सहकर भी इन्होंने रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाते गए, मानव अधिकार के लिए लोगों को जागरूक करते गए और फाइनली गोरी सरकार को ये एहसास हो गया कि हम कितने भी लोगों की आवाज़ों को दबा दें या लाखों लोगों को निपटा दें, बट रंग भेद के खिलाफ संघर्ष और विरोध बढ़ता ही जाएगा। In 1990, a courageous white leader, President F.W. de Klerk, announced that the ANC would be unbanned. इसलिए गोरी सरकार ने नीतियों में बदलाव करना शुरू किया, भेदभाव करने वाले कानून को वापस लिया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया और मीडिया से पाबंदियां हटाई और इन सबसे खास नेल्सन मंडेला जी की रिहाई हुई। Finally came, the world was different and the politics shifted. 27 सालों तक क्रूर यातना सहकर भी नेल्सन मंडेला जी ने आखिरकार साउथ अफ्रीका को रंगभेद के खिलाफ हो रहे संघर्ष से आजाद करा दिया। After 27 years of imprisonment, Nelson Mandela walked to freedom. फाइनली मंडेला जी ने इतिहास रच दिया। रंगभेद, उपनिवेशवाद, मानव अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ हो रहे संघर्ष में प्रोटेस्ट कर पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन गए। This was a star like no other, one who could inspire, move. जब 11 फरवरी 1990 को केप टाउन के विक्टर बस्तर जेल से जब इन्हें रिहा किया गया तो पूरी दुनिया की प्रेस इस दृश्य को कैद करने के लिए आई हुई थी। 1 लाख से भी ज्यादा लोग स्टेडियम में आए हुए थे मदीबा से मिलने के लिए। और फिर इसके बाद 1994 में नन अपार्थिक इलेक्शन हुआ जिसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 62% बहुमत पाकर The country's first multiracial elections in 1994 resulted in a landslide victory for the ANC. और आखिरकार 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला जी अपने देश के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। The country's first black president and transformed South Africa into a multiracial democracy. गोरी स्किन वाले बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि जो भी हमने पास्ट में इन काले लोगों के साथ किया है ये बदला जरूर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेल्सन मंडेला जी सभी लोगों को एक समान अधिकार देते हैं, इसलिए पूरी दुनिया की शांति के लिए नेल्सन मंडेला जी को 1993 में नोबेल प्राइज द्वारा सम्मानित किया जाता है और sharing the Nobel Peace Prize as 1990 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, पाकिस्तान का तारिक पाकिस्तान और अलग अलग देशों में 250 से ज्यादा पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया था। Of one of the truly great leaders of our time, Nelson Mandela.